ठीक है, और उसका आएगा टाउन प्लानिंग, ठीक है ना। अरे अच्छा, ये तो खुला ही हुआ है, ये तो खुला ही हुआ है। अब पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, एक ही में सब ओपन हो जाएगा, इसी में वो भी खुल जाएगा, शायद नहीं खुले। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सब, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट पे आते हैं। ठीक, देखो सभी लोग ध्यान से, थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस चैप्टर में। हाँ, इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, बताए थे लास्ट क्लास में, अ कल्चर विच इज एक्सपैंडेड टू अ वेरी लार्ज एरिया एंड विच सस्टेन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली में सिचुएटेड था, लेकिन केवल इंडस वैली में नहीं। देखो इंडस एक रिवर है जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। हाँ, स्टार्ट होता है इंडिया से ही, पर मॉडर्न डे पाकिस्तान ऐसे स्टार्ट होता है यहाँ से, इंडस रिवर चाइना से, फिर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ आता है, ठीक है। तो अधिकतर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जितना भी साइट है, साइट मतलब जहां पर भी उसका अवशेष मिला है, रिमेन्स मिला है, वो साइट तीन जगह में, तीन अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। वेरी गुड, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये ये एक ट्राइंगल शेप बनाता है बेटा, ऐसे करके एक ट्राइंगल शेप ये बनाता है, ठीक है। कौन कौन से तीन कंट्री बेटा, क्लियर है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सिविलाइजेशन कैसे आया, क्यों आया, और आज क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। व्हेन, वेयर एंड व्हाई, हाँ बाद में, व्हेन वेयर एंड व्हाई, ठीक है। अभी ध्यान से इसको समझेंगे। तो पहले इसको समझो बेटा कि ये हमको मिला कैसे, इसके बारे में हमको पता कैसे चला, और धीरे धीरे इसका फाइंड कैसे हुआ, ये सब चीज आप लोग को हम पिछला क्लास में बता दिए थे, ठीक है। कौन कौन एब्सेंट था पिछला क्लास में, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अभी वो आप लोग को सर बोले कि वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, नहीं तो कभी और आपको हम स्टार्टिंग करवा देंगे, अभी थोड़ा सा बता के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैच करने की कोशिश करना, जहां दिक्कत होगा हाथ उठाना, हम फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक। थोड़ा सा हम माइन्यूटली बता देते हैं कि ये इस साइट का पहला सिटी हमको डिस्कवर हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। और इसको डिस्कवर किए थे दयाराम साहनी। कौन किए थे बेटा, क्लियर है, ठीक। 1921 दयाराम साहनी, ये सब तो हम लिखवा दिए थे, बुक में नहीं दिया हुआ बेटा, ध्यान दो, ये हम लिखवा दिए थे लास्ट क्लास में, है ना। क्या बेटा, तो 1921 1921 में पहला साइट डिस्कवर हुआ था हरप्पा, हाँ, सिटी ऑफ हरप्पा, ठीक है। क्योंकि इस पूरे सिविलाइजेशन में जो पहला सिटी डिस्कवर हुआ था वो क्या था, हरप्पा, इसीलिए इसको क्या बुलाया जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बेटा कॉपी निकालो, फटाफट दो तीन क्वेश्चन लिखो, ठीक है। पहला लिखो, व्हाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन known as Harappan civilization? Why is Indus Valley civilization also known as Harappan civilization?
हो गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्टेट द geographical extent, हाँ, state the geographical extent, extent, state the geographical extent of the Indus Valley civilization, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। मेंशन एनी 3 cities of Indus Valley civilization, इसका आंसर बताएंगे आगे। मेंशन एनी 3 cities of Indus Valley civilization which resides in modern day Pakistan, which resides in modern day Pakistan, which resides in modern day Pakistan. Mention any 3 cities of the Indus Valley civilization, mention any 3 cities of the Indus Valley civilization which resides in modern day Pakistan, which resides in modern day Pakistan. Clear all of you? पाकिस्तान, बेटा डन, सब लोग का हो गया? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें। बलूचिस्तान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, क्लियर? इट वॉन्ट बी फॉर लॉन्ग, ज्यादा दिन तक बलूचिस्तान नहीं रहेगा, जैसा भी मूवमेंट चल रहा है ज्यादा दिन पाकिस्तानी नहीं रहेगा। नहीं देखो, थोड़ा थोड़ा कुत्ता ऐसा शक्ल नहीं है, देखो ब्लू वाला डॉग, ये नहीं लग रहा कुत्ता ऐसा। पाकिस्तान बेटा देखो, ऐसा नहीं बोलो, कुछ भी है अपना बेटा है ना, बुरा लगेगा। चलो एग्री ना, आगे बढ़ जाए। 1921 में जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा, और इसको डिस्कवर किए थे दयाराम साहनी। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुआ और इसको डिस्कवर किए थे आर.डी. बैनर्जी। और फिर 1957 में आर.डी. बैनर्जी क्या हुआ, और दयाराम साहनी। और 1957 में ये डिस्कवर हुआ था लोथल, और लोथल को डिस्कवर किए थे एस.एस. राव। ठीक है, चलो वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अभी देखो हिस्टोरियन क्या किए, हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। अर्ली हड़प्पा, मिडिल हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा, मिडिल हड़प्पा और हड़प्पा का शुरुआत माना जाता है 3300 BCE से, यानी आज से ऑलमोस्ट 5300 साल पहले। ठीक है, तो 3300 BCE से लेकर के 2600 BCE तक अर्ली है। रुक जाओ 1 मिनट बेटा, ये यहां तक मैप वाला केस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, अब बुक ओपन कर लेते हैं। बुक तो नहीं लाए होगे तुम लोग? लाए हो? क्या हो गया बेटा? आप लोग बुक लाए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। नहीं भी लाते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लाए हो तो अच्छा बात है। ठीक है, नहीं इसका हैबिट नहीं बताना कि नहीं ला रहे हो तो नहीं ला रहे हो, ले आओ, बुक ले आओगे ना तो एक चीज बात है। होता क्या, आप जैसे पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा वर्ड मेरे से छूट जाए जो वर्ड आप जब बुक में पढ़ो तो आपको नहीं समझ में आए। तो जब आप उस वर्ड को पढ़ोगे तो लगेगा हाँ सर से ये चीज हम पूछ सकते थे, इस वर्ड का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग। ठीक है, तो ये बुक में आपको ये बेनिफिट करेगा कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, सर ये इस वर्ड का मतलब या इस सेंटेंस का मीनिंग हमको नहीं समझ में आया, तब आप हमसे पूछ सकते हो ना। ठीक है, इसलिए बुक लेकर के आओगे बेटा। हाँ चलो
इस मैप को सभी लोग ध्यान से देखिए, ये हड़प्पा का मैप है, ठीक है। इसमें दो तीन जगह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारा ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक है तुम्हारा हाँ धोलावीरा, और ये है लोथल, दिख रहा है मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल। ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जगहों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है। हड़प्पा इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, इसका मीनिंग समझाते हैं, लिखो फटाफट। मोहनजोदाड़ो is more important than Harappa in terms of in terms of in terms of archaeological remains, in terms of archaeological remains, in terms of archaeological experiment. Full stop दो, explain। हाँ, इसको इस लाइन को इस सेंटेंस को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा कर देना इस तरह से, ठीक है। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, क्या थैंक यू, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? इसका आंसर कौन करेगा? ठंडा दिमाग से एकदम आराम से सोचो। हो गया सबका? किसी को आंसर करना है? किसी को? तुम तीनों में से बेटा नहीं? चलो इस पे इस लाइन पे ध्यान देना। दिख रहा है ये फ्लाइट ऑफ हड़प्पा? ये जो वर्ड है फ्लाइट, इस वर्ड का मतलब होता है प्रॉब्लम या सॉरो, ठीक है। फ्लाइट मतलब तकलीफ, फ्लाइट मतलब तकलीफ, प्रॉब्लम। ऐसा है अलेक्जेंडर कनिंगम, जो इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, इंडिया के एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। ये जब इस जगह के रिमेन के बारे में इनको पता चला, जब यह एक्सकवेशन करने के लिए गए, तब इनको पता चला कि हड़प्पा का जो साइट है, हड़प्पा का जो साइट है, उसका जो पत्थर है, जो ब्रिक्स है, वो ब्रिक बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अधिकतर ब्रिक को कंस्ट्रक्शन वाले चोरी करके ले जा चुके हैं, ठीक है। वहां के लोग उसको रेलवे ट्रैक बनाने में या दूसरे कंस्ट्रक्शन के सामान में, दूसरे कंस्ट्रक्शन काम में यूज करके उसको बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इसीलिए हड़प्पा से हमको बहुत ही कम आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिला है। समझो हम जो समझाना चाह रहे हैं, वेरी फ्यू आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, मतलब कि इतना अवशेष हमको नहीं मिला है कि उससे हम कुछ कॉन्क्रीट पता लगा सके। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर वेरी लेस वहां से, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वहां का आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एकदम टिप टॉप कंडीशन में है, ठीक है। वहां का जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, वो बहुत ही सही कंडीशन में हमको मिला है। इसीलिए उससे हमको ज्यादा पता लगा इन कंपैरिजन टू हड़प्पा। समझे बात को? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही सिटी है, दोनों ही साइट है, लेकिन हड़प्पा में हमको
मकान, आर्किटेक्चर, नाला, कैनल, रोड बहुत कम मिला, अधिकतर बर्बाद हो चुका है। उसी के कंपैरिजन में ये सब चीज हमको कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। इसीलिए मोहनजोदड़ो इज अ बेटर एग्जांपल और इज अ बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज। इसीलिए हमको वहां से ज्यादा पता चलता है कंपेयर टू हड़प्पा। क्लियर है बेटा? पक्का समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है ना? तो इसको ऐसे समझाते हैं, तो आज देख लो बेटा। दो गर्ल्स है साइड बाय साइड, ठीक? दोनों ही गर्ल्स देखने में सुंदर है। अब तुम एक को गए और ऐसे गाल पे ऐसे इस तरह से किए और इतना व्हाइट पाउडर तुम्हारे हाथ पे आ गया, ठीक है? सुन लो पूरा पहले। और दूसरे को ऐसा करने गए तो केवल पसीना आया, कुछ नहीं आया, तो तुमको थप्पड़ मारी, दोनों चली गई। अब बताओ बेटा, ज्यादा बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज तुम्हारे लिए कौन सा था? क्या 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 क्या, बोलो बोलो बोलो। जिसके पास पाउडर था बेटा, वही ना? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि उस पे पूरा अच्छा से तुम उसको जाके लैब में देके पता कर सकते हो कि कौन सा केमिकल है उसमें, है ना? वो दिक्कत समझने में। अब बेटा ये नहीं है कि रास्ता में ट्राई करते जाना, बोला विप्लव सर बोले थे, ये नहीं कि कल को कोई मेरा नाम लेते हुए खोजते हुए ना आ जाए। हाँ, ये नहीं कि फिर मेरा नाम आ जाए, पुलिस मेरे नाम पे केस हुआ तो हम बोल देंगे हम पहचानते नहीं है तो। चलो आ जाओ, ये ऐसा वाला क्लियर है। जबकि बेटा इसमें इतना बुरा हाल किया था, इतना ब्रिक चोरी किया था, देखना यहाँ पे लिखा हुआ, इतना ब्रिक चोरी किया था कि अबाउट 100 माइल का रेलवे बिछा सकता था वो लोग लाहौर और मुल्तान के बीच में। इतना ब्रिक वो लोग चोरी किया था कि लाहौर और मुल्तान के बीच में 100 मील का रेलवे लाइन बिछा सकता है। तुम सोचो कि उससे हम लोगों को कितना इंफॉर्मेशन मिलता। क्या बेटा? ये हमको डेट एग्जैक्ट नहीं याद है, ठीक है? हम देख के तुमको बता दें ये। अच्छा, ये हम समझा। ओए, देखो, ऐसा नहीं है कि 1921 में दयाराम साहनी उसको खोजे तो ना उसी से 20th सेंचुरी चल रहा है, नहीं। इसके बारे में पहला नॉलेज दिए थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन करके एक ब्रिटेन के सोल्जर थे जो एक यात्रा पे निकले थे। तो अब ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से होते हुए गए थे और वहां पर वो लिखे थे कि उनको एक बहुत बड़ा ये मिला है, क्या कहते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर मिला है। तो चार्ल्स मेसन जो डायरी था, चार्ल्स मेसन 1826 में गए थे और फिर 1870s में चार्ल्स मेसन का डायरी हाथ लगा अलेक्जेंडर कनिंघम में। कनिंघम ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के पर्सनालिटी थे। इनका इतिहास में, हिस्ट्री में, खासकर इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रुचि था, इंटरेस्ट था। जब इनको ये चीज पता चला, उस समय तक इंडिया का मैक्सिमम पास्ट मौर्य तक ही था, समझे? उस समय तक इंडिया का मैक्सिमम पास्ट मौर्य के समय तक ही था, चाणक्य का भी था, और बहुत सारा पिलर तब तक डिस्कवर भी नहीं हुआ था। तो इंडिया के रिच एंशिएंट पास्ट के बारे में आज जो तुमको नॉलेज है वो उस समय नहीं था। फिर कनिंघम वहां जा करके वहां पे ये किए, एक्सकवेशन किए, थोड़ा बहुत उनको पता चला। फिर 1920 में दयाराम साहनी इसका पूरा ये भार उठाए और तब उनको 1921 में मिला, फिर 22 में मिला। फुल फ्लेज्ड एक्सकवेशन 20th सेंचुरी में हुआ, लेकिन उससे पहले 2 बार ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुका था। एक बार अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा उनको मिला था, और एक बार चार्ल्स मेसन द्वारा, फर्स्ट टाइम। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि अचानक से 90 में गए दयाराम साहनी खोज ले, नहीं। बहुत लंबे समय से इसके बारे में लिखा आ रहा है, पढ़ा जा रहा है, तब जाके फुल फ्लेश एक्सकवेशन शुरू हुआ था। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ? सब लोग आ जाओ बेटा, सब लोग आ जाओ बेटा टॉपिक नंबर 3 पे। इसको छोटा क्यों नहीं कर पा रहे हम? छोटा नहीं होता है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। टॉपिक नंबर 3 पे आओ। मोहनजोदाड़ो अ प्लान्ड अर्बन सिटी। बेटा जादू मंत्र हो गया तो इस पे आ जाओ, ठीक है? होपफुली आप मेरे मौत के लिए जादू मंत्र नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा ऐसा बात नहीं है।
मेरे हम पढ़ाए हुए एक लड़की थी, पता नहीं कहाँ की थी, वो छोटा सा काला सा गुड्डा लेके वो चलती थी, हमेशा देखे उसके पास, और उसके पास ना एक पिन होता था और ऐसे ऐसे भोंकती थी। हम कसम से बता रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे, एक बार उसके पैर में भूखी थी, हमको पैर में तकलीफ हुआ था, हम उसको डांटना ही बंद कर दिए, उससे सवाल ही पूछना बंद कर दिए। हमने कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे तो फिर दूसरा बच्चा को तंग कर पाएंगे, मतलब पढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, आ जाओ इस पे आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक प्लांट सिटी है। सिर्फ मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, यहाँ तक कि मैक्सिमम साइट जो भी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला है, एवरी सिटी वाज अ प्लांट सिटी। प्लांट सिटी किसको बोलते हैं? कोई भी एक सिटी जिसको कि एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ विद कैनल सिस्टम, ड्रेनेज, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ प्रिपेयर किया जाए, उसको प्लांट सिटी बोलते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सिटी प्लांट सिटी है? हम एग्जांपल देते हैं बेटा, पटना। अभी तुम देखोगे तो बेटा हमारे पटना में पहले एक बार रोड को कूड़ा खोदेगा ये बोल करके कि हमको नमामि गंगे का प्रोजेक्ट बिछाना है। रोड को खोद दिया, पूरा वहाँ पाइप बिछा दिया, फिर उसको सीमेंटेड पूरा कर दिया, फिर 2 महीना बाद आके बोलेगा कि भैया नाला वाला पाइप बैठाना भूल गए थे, फिर रोड का दूसरा साइड खोदेगा, फिर नाला बैठा दिया, फिर समतल कर दिया, फिर बोलेगा भैया गैस का भी पाइप लगाना है। अब खोदने के लिए जगह ही नहीं बचा। समझ गया? ये है हमारा बिहार। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये प्लांट सिटी नहीं है। एक बार सड़क बना के एम्स के पास गए हो कभी? बेटा एम्स के पास जो इंजीनियर था वो लोग गांजा फूक के उसको बनाया था। क्यों? क्योंकि बेटा उसका नाला जो है वो रोड से ऊपर है। नाला रोड से ऊपर है, जब बरसात होता है ना तो पानी नाला में जाने के बजाय रोड पे चला जाता है, नाला में जाता ही नहीं है, नाला सूख गया। क्या ये प्लांट सिटी का लक्षण है? नहीं। मोहनजोदड़ो में हर एक घर से, हम तुमको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मोहनजोदड़ो में हर एक घर से आपको ड्रेनेज मिलेगा जो एक सेंट्रल कैनल से जुड़ता था। फॉर एग्जांपल बेटा ग्रिड पैटर्न में यहाँ घर है, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में घर है, तो हर घर से एक नाला ऐसे इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और ये एक सेंट्रल नाले से इस तरह से जुड़ा हुआ है। तुम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना सेंट्रलाइज प्लानिंग है, कितना सिस्टमेटिक है। हर घर से जा रहा है और यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए निकल जाएगा। एक एक घर से ड्रेनेज था और हर एक घर का हर एक घर का जो सेटअप था ना, ईच एंड एवरी घर का जो सेटअप था वो सिमिलर था। देखो हम तुमको दिखाते हैं, ये है वो कैनल जहां से पानी निकलता था। जस्ट इमेजिन, ड्रेनेज का ओपनिंग है ये, जस्ट सी द साइज ऑफ द ओपनिंग। इस तरह का एडवांस सिस्टम आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो उस समय अवेलेबल था। क्लियर है बेटा? उस समय के इंजीनियर के पास वो मटेरियल नहीं था ना, इसलिए वो लोग अच्छा से काम कर पाता था। कुछ ना कुछ तो था बेटा, मतलब इतना सब चीज में वही एक चीज सीख पाए नहीं। नहीं ऐसा भी नहीं, एक क्लास में से पूछ भी था, सर आपको पता है कहाँ मिलता है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए बेटा। बच्चा नहीं, क्या नाम है उसको? आपको नहीं नहीं, आपको बोल रहे हैं हम, पिंक कलर का जो पहने हुए बीच में। हाँ हाँ बेटा ध्यान दीजिए। आज आपका फ्रेंड नहीं है बेटा जो आपके साथ उस दिन बैठा था? हाँ, जो आपके साथ उस दिन बैठा हुआ था, नहीं आया? चलो नहीं, वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछ रहा था, पर पहले से पढ़ा हुआ था वो लड़का, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछ रहा था। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो। देखो इस सिटी को ना
तुम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट को बोलेंगे सिटाडेल और दूसरे पार्ट को बोलेंगे लोअर टाउन, ठीक। और ये सिर्फ इस सिटी का स्पेसिफिकेशन नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैक्सिमम सिटीज जो है उसका यही स्पेसिफिकेशन था कि एक टाउन कितने पार्ट में डिवाइडेड था, दो पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइडेड था, दो पार्ट में। एक टाउन कितने पार्ट में डिवाइडेड था, दो पार्ट में, ठीक। इसको आप अपर टाउन भी बोल सकते थे और इसको लोअर टाउन। अपर टाउन का एक और नाम दिया गया सिटाडेल, ठीक है। वो दिक्कत समझने में। और ये दोनों ही पार्ट एक बहुत ही लार्ज वॉल से डिवाइडेड था, ठीक है। दोनों पार्ट एक बहुत ही लार्ज वॉल से डिवाइडेड था और दोनों ही पार्ट कवर्ड भी था, यानी सिटाडेल के अराउंड भी एक वॉल का फॉर्मेशन था, ठीक। उसी तरह से लोअर टाउन के पास भी एक वॉल का फॉर्मेशन था, ठीक है। ये वॉल का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि इन पे अटैक होता था। अगर अटैक होता था तो ही ना वॉल बनाने की जरूरत पड़ा, ठीक है। तो अपर टाउन किसको बोलते बेटा, वेरी गुड। और नेक्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, मोहनजोदड़ो कितने पार्ट में डिवाइडेड था, वेरी गुड। अपर पार्ट को क्या बोला गया और दूसरा पार्ट को, क्लियर है। इस मैप पे आएंगे बाद में, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे आप लोग देखो, समझना ध्यान से। फिजिकली सेपरेटेड मतलब वो सेपरेट हुआ था, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अभी देखो, जस्ट द साइज ऑफ इट, जस्ट द साइज ऑफ इट, उसका इस तरह से फॉर्मेशन था कि अगर एक आदमी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ को, यानी उसके इसको अगर मूव करे डेली भी, तो इस पूरे चीज को बनाने में 4 मिलियन पर्सन डेज के हिसाब से टाइम लगेगा। कहने का मतलब रफली आपको इतना समय लगेगा जितना समय में आप मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन में एक सिटी बना सकते हो। यहाँ तक कि हम अजंता अलोरा केव का आप लोग नाम सुने होंगे, एक कैलाश टेम्पल है जिसको रॉक कट एडिथ बोलते हैं, ठीक है ना वो, ठीक। उसको ऊपर से पत्थर को काट काट करके बनाया गया है, ऊपर से नीचे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, पत्थर से पत्थर को काट काट के नक्काशी करके बनाया गया है। उसको आज के अगर मॉडर्न डे प्रिसिशन के साथ बनाया गया तो 20,000 वर्कर्स वर्किंग एवरी डे फॉर 20 इयर्स, तब जाके वो बनेगा। मॉडर्न डे टूल्स के साथ 20,000 वर्कर्स वर्किंग फॉर 20 स्ट्रेट इयर्स, तब जाके वो बनेगा। वो अजंता अलोरा केव, क्या वो जो रॉक कट कैलाश टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है वो। जस्ट इमेजिन, पिरामिड के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, टन्स एंड टन्स भारी उसका ब्लॉक होता है और उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक रखा गया है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर हाई। और ये कैसे किया गया आज तक किसी को नहीं पता। क्लियर, आगे बढ़ जाए। देखो ध्यान से, क्या बेटा, बोलो 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 बोलो, बच्चा कुछ बोल रहे थे, बोलो। नहीं पक्का कुछ नहीं बोलना, बोल रहे थे इसीलिए पूछे। देखो इसको प्लांट सिटी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वॉल को सिटी बनाने के बाद नहीं बनाया गया था, सिटी बनाने से पहले बनाया गया था। वॉल जो है वो बनाने के बाद उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन कर करके टाउन को प्लेस किया गया था, ब्लॉक बाय ब्लॉक। जो ब्रिक्स थे वो सन ड्राइड थे और उनका लेंथ बहुत ही अजीब सा था, हम बताते हैं कैसे अजीब सा था। इस लाइन को ध्यान देना, उनका पूरा जो था, जो ब्रिक का जो लेंथ था वो स्टैंडर्ड रेशियो था। स्टैंडर्ड रेशियो मतलब देखो, लेंथ और ब्रेथ,
लेंथ इसका 4 टाइम था, ठीक है, और हाइट का ब्रेथ 2 टाइम्स था। जैसे मान लो अगर हम लोग इसके हाइट को 2 मीटर मानते हैं, ठीक है, तो लेंथ इसका 4 टाइम्स होगा, ठीक, 8 मीटर, और ब्रेथ इसका, ठीक है, एकदम अप्रोक्सीमेट इसी रेशियो में इसके पूरा को इसको बनाया गया था, एकदम अप्रोक्सीमेट इसी रेशियो में। जैसे देखो क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। मतलब हाइट जितना भी है, लेंथ उसका 4 टाइम्स होगा और ब्रेथ उसका 2 टाइम्स। समझ में आया ना? 4 टाइम्स मतलब 4 बार इंटू करो उसको, ठीक है, और ऊपर कर दो। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा अब आवाज ठीक है ना? ठीक, ठीक। ये समझ में आया? इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? लिख लो, व्हाट वाज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। बेटा तकलीफ हो रहा है लिखने में, लिखो लिखो। व्हाट वाज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स? व्हाट वाज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स? 4 टाइम्स ऑफ हाइट, लेंथ था 4 टाइम्स ऑफ हाइट और ब्रेड था ट्वाइस, 2 टाइम्स। नहीं समझ में आया? देखो यहां लिखा हुआ है ना बेटा, लेंथ जो है हाइट का 4 टाइम्स था। व्हाट वाज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, ठीक है, ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स? क्या क्या कितना था बेटा? नहीं सुन पा रहे। ब्रिक, ब्रेथ, ब्रेथ 2 टाइम्स था, ट्वाइस, 2 टाइम्स। हाइट का ट्वाइस, माने हाइट को तुम जितना ही मानोगे, लेंथ उसका 4 टाइम्स होगा और ब्रेथ उसका 2 टाइम्स। ये उसका स्टैंडर्ड रेशियो था। यानी यहां तक कि तुम इतना प्रॉपर प्लानिंग के बाद भी जो ब्रिक बनता था ना, एक एक ब्रिक उसका जो मेजरमेंट था वो सेम था। समझ में आ रहा है बात? जस्ट इमेजिन। ऐसे देख रहा है, ला 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 ऐसे। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाए? किसी को यहां तक हम 2 मिनट रुक जा रहे बेटा, बुक को देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछो। यहां तक किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में, बेटा तुम इसी को देख लो, लो इसी को देखो। तुमको अभी भी कोई प्रॉब्लम कुछ नजर आ रहा है तो हमसे पूछो। आपके पास बुक नहीं है ना? ठीक, पढ़ो इसको, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। जूम करे लो, क्या बेटा? मट्टी था ना, मट्टी को या तो सन में सुखा करके या उसको बेक करके, बेक मतलब पका करके, आज भी वैसे ही बनता है। तुम लोग कभी देखो, हाँ भट्टी वाला, हाँ। आज एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता है, आज तो कोयला वाला यूज होता है, पर उस समय हाँ। आज तो बहुत सारा फैक्ट्री वाला ही भट्टी आ गया ना बेटा। चलिए तब किसी को नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं। थ्री पॉइंट वन पे आ जाओ सभी लोग। चलिए सभी लोग देखिए प्लीज। देखो क्या है ना,
ड्रेनेज सिस्टम इसका सबसे डिस्टिंक्टिव या डिस्टिंक्टिव आप बोल सकते हो डिफरेंट फीचर था बाकी सबसे। और यहाँ पर ना जो घर बने हुए थे वो ग्रिड सिस्टम में थे। किसमें थे? ग्रिड सिस्टम। ठीक, देखो इस तरह से उसको सेटअप किया गया था कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, ठीक है, वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता और हर घर का एक मतलब एक तरह से ये नेसेसिटी था कि हर घर एटलीस्ट एक वॉल रहेगा उसका स्ट्रीट के अलोंग, जिससे वो पूरा ड्रेनेज जो है उसके मेन पाइप तक जा सके। अभी बताया था ना ये वाला, देखो ये सिस्टम देखना, ग्रिड पैटर्न में है। ग्रिड पैटर्न ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में था। ठीक, मेजरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था और बीच में रोड दिया गया था, अगेन रोड, जिससे कि नाली का, ठीक, ये वाला समझा है ना आप लोग को? ठीक, बेटा इस नाले के ऊपर में सड़क बनाया गया था। आज कैसे तुम्हारा नीचे में नाला रहता है ऊपर में सड़क रहता है, एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, नीचे का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज अंडरग्राउंड ही था, ड्रेनेज ऊपर में नहीं था, ड्रेनेज अंडरग्राउंड था। और सुवेज और किचन, इन दोनों का ड्रेनेज को निकालने का अलग से रास्ता दिया हुआ था। सुवेज मतलब लैट्रिन का जो बात हुआ, और जो किचन का है वेस्ट, और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट था। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट था। सिटी को इस तरह से बनाया गया था, ठीक है, इस तरह से कैनल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम किया गया था कि जितना भी वेस्ट है वो प्रॉपरली जो है बाहर निकले और डाउन स्ट्रीम जाए। डाउन स्ट्रीम क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे मान लो कभी भी किसी वेस्ट को अगर रिवर से कनेक्ट किया जाता है तो इस तरह से, मान लो अगर यहाँ पे सिटी है बेटा, ये रिवर सिस्टम है और यहाँ सिटी है, इतना बड़ा सिटी फैला हुआ है, और यहाँ से अगर तुम ड्रेनेज को बाहर निकालोगे तो वो नीचे आता हुआ तुम्हारे पास न मेन आ जाएगा, है कि नहीं? सोचो, जस्ट इमेजिन करो ऐसे 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 नहा रहे हो, ठीक है, और कुछ तैरता हुआ से वहां से निकले तो अच्छा लगेगा नहीं। इसीलिए इसको क्या किया जाता था, ठीक, इसको क्या किया जाता था कि ये मान लो सिटी का फॉर्मेशन है तो सारा ड्रेनेज को डाउन स्ट्रीम नीचे से निकाला जाता, ताकि जो पानी जनरली वो अप स्ट्रीम से नीचे नीचे आता हो, जो पानी वो लोग यूज कर रहे हैं वो पानी कंटामिनेट नहीं हो, इसीलिए इसको डाउन स्ट्रीम निकाला जाता था। क्लियर है? डाउन स्ट्रीम वाला क्लियर है ना? इसको देखो, किसी को कोई दिक्कत है तो फिर सिटाडेल पे आएंगे। अच्छा हाँ, जो 5 क्वेश्चन आप लोग को दिए, उन 5 क्वेश्चन को आप लोग को खुद से आंसर करना है, और आंसर करके आप नेक्स्ट क्लास में कल कॉपी लेकर के आइएगा। कॉपी लेकर के आइएगा, और कॉपी हम कल सबमिट लेंगे, जिसको हम परसों चेक करके आप लोग को ला करके देंगे। ठीक है, और परसों हम आप सभी लोग को मैप ला करके देंगे। ठीक है, क्या बेटा? नहीं, मैप बनाने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे हम। मैप कैसे, मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस हम आप लोग को पढ़ाते हुए ही प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो बेटा, कितना भी हम तुमको पढ़ा दे और समझा दे, अगर तुमको क्वेश्चन बनाने नहीं आता है तो पढ़ के केवल फायदा है। तुम कितना भी बुक को पढ़ लो, अच्छा पूरा पढ़ लिया, और फिर क्वेश्चन आ गया, अब तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उतना पढ़ के कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो तुमको बताए थे जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बनवाएंगे और वैसे वैसे मैप बनवाएंगे। मैप आप लोग खुद का 1 रुपए का मैप, इंडिया का मैप खरीद के ले आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इंडिया का मैप आप लोग सभी लोग खरीद के ले आइएगा। और जो मैप हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो मैप आप लोग को हम क्लास में देंगे। ठीक है, क्या बेटा कुछ दिक्कत? पढ़ाई में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं बेटा? इसको देख लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब अभी हम लोग किस टाउन का बात कर रहे हैं? टाउन का 2 पार्ट था ना, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? लोअर टाउन। ग्रिड पैटर्न का घर किस पार्ट में था? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम किस पार्ट में था? क्लियर है? अभी हम लोग अपर टाउन में नहीं पहुंचे। अपर टाउन को क्या बोलते हैं बेटा? ठीक,
अब हम ढोलावीरा को क्यों इंपॉर्टेंट बोले, इस लाइन को आप सभी लोग देखिएगा। ढोलावीरा में और लोथल में, ये दोनों एरिया गुजरात में, ये दोनों साइड किसमें है, गुजरात में। दोनों ही सिटीज है, दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी है, और दोनों ही कहाँ है, इंडिया में, गुजरात में। इनमें जो सेटलमेंट मिला है वो पूरा का पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड था, और टाउन भी अंदर से सेपरेटेड था। जो लोथल में जो सिटाडेल था वो वॉल्ड नहीं था, लेकिन हाइट पे बना हुआ था, इसीलिए लोथल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आएगा बेटा, ध्यान से देखना, लिख लो क्वेश्चन। कौन चूज किया जी? The town planning of Lothal, the town planning of Lothal, the town planning of Lothal is different from the other cities of the Indus Valley civilization. Is different from the other cities of the Indus Valley civilization. Why? Explain. उसको लिख लिए, फुल स्टॉप दो, फिर लिखो एक्सप्लेन, और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा दे देना उस सेंटेंस में। द टाउन प्लानिंग ऑफ लोथल, ठीक है ना, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्वर्टेड ये कॉमा दो और फिर लिखो एक्सप्लेन। लिख लिया बेटा? आ रहा है, एक मिनट देखो यहाँ पे ये है, द सिटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट अ हाइट। अब बाकी में सब फोर्टिफाइड था, वॉल्ड था, लोथल में अंदर में सिटाडेल समझ गया ना, दो पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे ये ऐसे ये एक हुआ। अब मान लो ये है सिटाडेल, मान लो इसको सिटाडेल है ये, और ये लोअर टाउन है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, अब समझ लो। अभी क्या है, लोथल में पूरा फोर्टिफाइड है, पर सिटाडेल अलग से फोर्टिफाइड नहीं है, बस ये ऊंचे जगह पे बना हुआ है। अब बाकी में सिटाडेल स्पेसिफिकली फोर्टिफाइड था, और एक वॉल था ऐसे जो लोअर टाउन और सिटाडेल को क्या करता था, अलग। नहीं समझ में आया? एक टाउन है और सिटाडेल और लोअर टाउन पूरा उसी के अंदर में है। ठीक, जनरली सिटाडेल और लोअर टाउन एक दीवार से डिफरेंट हो जाते, एक दीवार के से टूट जाते। सिटाडेल अलग से भी वॉल्ड था, ठीक है, और ये वॉल सिटाडेल और लोअर टाउन को क्या करता था, अलग करता था। हाउएवर इसमें क्या कहते हैं, लोथल में ये वॉल नहीं था, ठीक है, और सिटाडेल के पास भी ऐसे वॉल नहीं था। बस सिटाडेल जो है वो लोअर टाउन से थोड़ा सा ऊंचा जगह पे था, हायर एलिवेशन पे। जैसे मान लो ये हुआ लोअर टाउन और ये हुआ सिटाडेल। सिटाडेल दीवार से घिरा हुआ नहीं है लोथल में, लेकिन जमीन से। नहीं समझ में आया? नहीं आया? ठीक, लोथल में पूरा टाउन में, लोथल में लोअर टाउन नीचे की तरफ था और सिटाडेल ऊपर हाइट पे सिचुएटेड था। बाकी जगह पे सिटाडेल एक दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन लोथल में वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था। पूरा वॉल था, लेकिन कोई वॉल इन दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा था। बस सिटाडेल ऊंचे पे जगह पे था, थोड़ा सा ऊंचा एलिवेटेड हाइट पे था, और लोअर टाउन नीचे हाइट पे। क्लियर बेटा? आप सबका क्लियर? सिटाडेल से कोई ऐसे बोल भी सकता है नीचे छोटे लोग, क्या मेरे से ज्यादा ऊपर? हम नहीं समझ पाए। अच्छा, बाद में आके समझ। अच्छा, हम सिटाडेल में, हाँ तुम लोग लोअर टाउन में, यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ ठीक बोले, समझ। बेटा इतना दिन भर आज ईयरफोन ला के चले हैं ना कि हमको आवाज ही ठीक से नहीं आ रहा। सही बता, लग रहा है सुनेंगे। कल मेरे साथ हो चुका है, पापा बोले एक गिलास पानी दे दो, अब हम ईयरफोन लगाए हुए थे, उतना आवाज नहीं आया। हम बोले पापा बोले, हम बोले का पूछ रहे चाय पिएगा, हम बोले हाँ हाँ ले आइए पियेंगे। कुछ नहीं बेटा,
आगे बाद में बताएंगे। नहीं, तुम समझ गए होगे। नहीं नहीं बेटा, गीता का श्लोक सुने थे बेटा। अच्छा अच्छा, अब समझ गए ना। आगे बढ़ जाए, गिर जाइए। लगता है पापी गुड़िया तुम ही लेके चल रहा है। ठीक है, हम कार में इन तीनों पे शक कर रहे थे। गुड़िया तो तुम रखा हुआ है, गुड़िया को ऊपर से नीचे गिरा देगा, हम नीचे गिर जाएंगे। चलो आगे आ जाओ। देखो डोमेस्टिक, कितना टाइम बाकी रह गया हम लोग का? अच्छा टाइम, हाँ बहुत समय बेटा, अभी हो जाएगा आराम से। देखो सभी लोग ध्यान देना, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ध्यान से देखना। क्या है बेटा कि यहां पर ये बता रहा है कि आपका वहां का लोअर टाउन, अभी भी हम लोग किस पे है? लोअर टाउन पे। इस लाइन पे ध्यान देना। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम लोग को याद रखना है। यहां से यहां 1 2, देखो कोर्ट यार्ड क्या है, तो एक घर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पहला बात ये लाइन पे ध्यान देना, हर घर जो है वो एक वॉल के जरिए, एक ड्रेनेज के जरिए, मेन ड्रेनेज से, मेन कैनल से कनेक्टेड था। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। ये जो एक घर है, एक ऐसा वॉल जो कि स्ट्रीट के ड्रेन से उसका ड्रेनेज को कनेक्ट करता था। ठीक है, अब इसका कनेक्शन बहुत जरूरी था, इसी के थ्रू से जितना भी वेस्ट वाटर है सब मैनेज होता। बेटा ये बताओ तो यहाँ क्या बोल रहा है इस लाइन पे? अभी क्या बताया बेटा हम? ध्यान दीजिए। ठीक है, जब बता रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ये बोल रहा है कि हर घर, ईच एंड एवरी हाउस हैड अ वॉल जो कि उसके ड्रेनेज को, उसके ड्रेन को स्ट्रीट ड्रेन से, स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट करता था, उसके ड्रेनेज को स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट करता था। हर घर में ऐसा एक वॉल था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब पीछे का एरिया, जिसको हम लोग बरामदा या वरांडा बोल सकते हैं। जो कोर्ट यार्ड था, मेन कोर्ट यार्ड, यहाँ पर अधिकतर एक्टिविटी होता होगा ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका स्क्रिप्ट सर्वाइव किया है, पर स्क्रिप्ट डिसाइपर नहीं है। कहने का मतलब हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी जानकारी मिलता है, वो सारा का सारा जानकारी वहां के आर्कोलॉजिकल रिमेन से मिलता है, ना कि लिटरेरी सोर्सेज से। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हम समझा देते हैं। किसी भी जगह का हमको जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसका 2 सोर्स होता है। दो, एक आर्कोलॉजिकल रिमेन्स और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब वो जैसे बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिक हो गया, कॉइन हो गया, पॉटरी हो गया, वेपन हो गया, आर्मर हो गया, सामान, वस्तु, ये सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस मतलब कोई रिटन इंस्क्रिप्शन अगर हमको मिला या कुछ रिटन डेटा रिकॉर्ड मिला, उसको लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया का क्ले टैबलेट्स, उसमें रिटन लिखा हुआ था ना। हड़प्पा का भी रिटन सोर्सेज हमको मिला है। ठीक है, हाँ, पर उसका राइटिंग क्यूनिफॉर्म है, रिटन सोर्सेज मिला है, बट उसका जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, वो हम लोग आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये हमको नहीं पता। हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरे सिविलाइजेशन के बारे में हमको जो भी नॉलेज मिलता है वो सब आर्कियोलॉजिकल से मिलता है। किससे मिलता है? आर्कियोलॉजिकल, यानी उस समय का जितना भी वस्तु है, सामान है। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हड़प्पा जो था
उसमें आयरन यूज नहीं होता था, क्योंकि हड़प्पा के किसी भी साइट पे क्या नहीं मिला है, आयरन। आयरन का बना हुआ कोई वस्तु नहीं मिला है, कॉपर मिला है। क्या मिला है? कॉपर। ठीक है, यहाँ तक कि कॉपर का मिरर भी मिला है, पॉलिश्ड मिरर, उसको पॉलिश करके रखता था और उस पे वो लोग देखते थे। कॉपर का मिरर, ग्लास भी नहीं यूज होता था, कॉपर। क्लियर है? तो हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी जानकारी है सब किससे है? आर्कोलॉजिकल से, लिटरेरी से। क्लियर है बेटा? ठीक, ध्यान से। जितना भी एक्टिविटी था ये माना जाता था कि सारा का सारा एक्टिविटी जनरली किसमें होता था? कोर्टयार्ड में। किसमें बेटा? कोर्टयार्ड में। स्पेशली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, स्पेशली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई। क्यों? क्योंकि मिट्टी का बना हुआ पूरा घर था, ब्रिक बाय ब्रिक, तो हॉट वेदर में वो और ज्यादा गर्म हो जाता। उस समय तो पंखा नहीं था ना बेटा, तो इसीलिए उन लोग बाहर आकर के सारा एक्टिविटी करता। नेक्स्ट, उसमें कोई विंडो नहीं था, ग्राउंड लेवल पे खासकर कोई विंडो नहीं था। और जो मेन इंटरेस्ट था वो देखो, द मेन इंटरेस्ट डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। यानी कि मान लो कि हम लोग इसको मेन इंटरेस्ट मान लिए। अब मेन इंट्रेंस इस तरह से बना हुआ था कि अगर एंट्री करोगे तो अंदर का पार्ट यानी इंटीरियर या ये कोर्टयार्ड, ये दोनों ही नहीं दिखेगा। मेन इंट्रेंस से एंट्री करोगे तो इंटीरियर और कोर्टयार्ड नहीं दिखेगा। क्लियर है? मेन इंट्रेंस से एंट्री करोगे तो इंटीरियर और कोर्टयार्ड, ये चारों पॉइंट तुम लोग को समझ में आ रहा है? उसके अर्बन प्लानिंग का, टाउन प्लानिंग का, ये चार बहुत ही मेन फीचर है। ठीक है, स्टेट एनी फोर मेन डोमेस्टिक फीचर्स ऑफ द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अच्छा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया, चलिए कल और परसों क्वेश्चन नहीं देंगे। चलो, इतना क्वेश्चन एक सप्ताह के लिए दिए बेटा, अगला सप्ताह में देखेंगे। एक्स स्टेट एनी फोर फीचर्स ऑफ द domestic architecture, state any four features of the domestic architecture of Mohenjo-daro, of Mohenjo-daro architecture, domestic architecture of Mohenjo-daro। चलो बेटा, तो एक काम करना, अगला वीक में ये होमवर्क बना के ले आना। कल हम ये चेक नहीं करेंगे, ठीक है? कल और परसों। सात क्वेश्चन में तुम लोग का प्राण निकल गया, लेकिन नहीं। इसका चेहरा देख के लग रहा है बोलोगी घर जाके उस गुड्डा को ऐसे चाकू से घोप देंगे। नहीं बेटा, चाकू से नहीं, खौलता तेल में डाल देंगे। विप्लव सर फ्राई। अगर आज हमको जरा सा भी कष्ट हुआ है तो हम समझ जाएंगे। आगे बढ़े? नहीं बेटा, थोड़ा सा तो बढ़ना पड़ेगा। बहुत टाइम है, अभी 10 मिनट है। 10 मिनट है क्या बेटा? अच्छा, एक बार इसी को रिवाइज करवा दे। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ, अच्छा, एक मिनट बेटा। अच्छा, कोर्टयार्ड ये रहा, सॉरी एंट्रेंस ये रहा। ठीक है, और कोर्ट क्या 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 बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। इसी का बात कर रहे हो ना? वेयर आर द टू स्टेयरकेसेस? एक यहां पर है और एक यहां पर है। नहीं दिखा? अरे नंबर बेटा 14, 16। अरे एक्सप्लेन नहीं करना है बेटा, हम कर देते हैं एक्सप्लेन। तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ठीक है, जिंदगी का सारांश सीखना हम सिखा देंगे। स्टेयरकेस लिखोगे पॉइंट नंबर 14 और स्टेयरकेस नंबर 2 इज पॉइंट नंबर 16। तुमको नंबर दिख रहा होगा ना? दिख गया ना बेटा? नहीं दिखा? देखो, अब इसको समझाते, देखना ध्यान से।
बेटा ये जो है ये वाला एरिया इंट्रेंस है। इंट्रेंस ऐसे बनाया जाता है कि घर का इंटीरियर या घर का जिसको कोर्ट यार्ड बोल सकते हो, ये सब कुछ भी नहीं दिखे, इस तरह से उसको बनाया जाता है। उसका पूरा बनाने का पर्पस यही होता है कि घर का इंट्रेंस ऐसा हो कि जिससे कि घर का इंटीरियर और घर का कोर्ट यार्ड नहीं दिखे। दिख रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, अभी देखो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब इस टॉपिक में तुमको एक घर के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब तक तुम बड़ा टाउन प्लानिंग समझे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में एक एक घर का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूप होता है, किस तरह से होता है, ये बताया जा रहा है। तुम देखोगे क्या इसका स्ट्रक्चर आज के मॉडर्न डे घर जैसा थोड़ा बहुत नहीं लग रहा? तुम सोचो आज से नियरली 5000 ईयर्स अगो कितना बढ़िया सिस्टम था, है कि नहीं? प्रॉपर एंट्रेंस, प्रॉपर सीढ़ी। इस ये एक अर्बन कल्चर था बेटा। अर्बन कल्चर मतलब शहरी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो रूरल हो गया, मतलब हम लोग एक अच्छे ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे हम लोग आए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आपसे पूछ रहे बेटा, क्लियर है? कैसे क्लियर होगा? अभी तो तुम आई है, 5 मिनट नहीं हुआ है। टीचर कुछ ही बोलेगा जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना, नहीं क्लियर तो नहीं बोलना। अच्छा पहले एक बार बताओ, कोई गुड्डा कोई डॉल छोटा सा तुम्हारे पास नहीं है ना, काला कलर का, ब्लैक कलर का? नहीं बेटा, सदर खान तुम्हारे पास है ना? तुम बहुत अच्छा बच्चा है, पता कि नहीं? तुम सबसे अच्छा बच्चा है। अब बेटा 2 गो हो गया। समझ में आया? पक्का? आज तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक बेटा, हम आप लोग को 5 मिनट का समय दे रहे हैं। आप लोग को अभी इतना 3.2 तक किसी को कुछ भी दिक्कत है तो हमसे पूछो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। बेटा समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं? बहुत तोड़ तोड़ के धीरे धीरे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग सबको ओपनली बोल रहे बेटा। अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हे राम ये क्या बता दिए, या कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है बेटा? फोन नंबर क्यों, यहाँ कोचिंग में पूछ लेना। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं तुमको नंबर दे, तू भी बोला ना तेरे पास गुड्डा है ना, रिस्क नहीं लेना है। चलो आगे बढ़े। पक्का? किसी को कुछ नहीं पूछना? तुमको बेटा पक्का समझ में आ रहा है? कुछ पूछे हम? तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो इसी पॉइंट में था, 4 पॉइंट जो मार्क करवाए थे। आ जाओ सिटाडेल पे आ जाओ। टाइम है ना? अच्छा टाइम नहीं है, बताए थे थोड़ा सा। सिटाडेल जो है वो सब क्या, हाँ पर टाउन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। टाउन का जितना भी मेजर कंस्ट्रक्शन है, मेजर आर्किटेक्चर है, यहां तक कि द ग्रेट बाथ, ठीक है, ये सारा चीज जो है वो सबका सब किसमें बना हुआ था? अपर टाउन, सिटाडेल में, ठीक है। सिटाडेल एक्चुअली इसका मतलब होता है, हाँ ये सिटाडेल पहले बनाया जाता था प्रोटेक्शन के पर्पज से। जनरल देखो, चूंकि हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, इसीलिए जनरली ये माना जाता है कि जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी रहा होगा यहाँ का, वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी कहाँ रहता होगा? सिटाडेल में, ठीक है। जो भी अभी ऐसा माना जाता है कि मोहेंजोदाड़ो को एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स चलाता था, तो अगर वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स चलाता था तो जनरली ये मान्यता है कि वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है वो कहाँ रहता होगा? सिटाडेल। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जैसे मान लो कि हम एरिस्टोक्रेट हुए वहां के, मोहनजोदड़ो के, और तुम लोग गरीब आदमी, ठीक है, तुमको नहीं बोल रहे बेटा, तुम दोनों को नहीं बोले, गुड्डा को संभाल कर, ठीक है। तो हम कहाँ पे रहेंगे? सिटाडेल, और तुम लोग लोअर टाउन। क्लियर है बेटा? छोटा लोग ना, नहीं यार तुमको नहीं बोले बेटा। किसी को कोई दिक्कत?
पक्का बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक, कल के क्लास में आप सभी लोग को ये होमवर्क बना के लाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको नेक्स्ट थर्सडे को चेक करेंगे। हम समझ रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया ये, तो कल बना के ले आओगे? ठीक है, तो कल लेके आओ सब लोग। अरे छोटे उस्ताद, लास्ट बेंच, ये 7 क्वेश्चन कल बना के ले आना। हाँ नहीं बेटा, कल कोशिश करना। एक बात बोले बेटा, कोशिश करना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग पूरा का पूरा सही बना के लाओगे, लेकिन कम से कम अपना 100% दे के लेके आना। और हम मैप लेके आओगे कल, इस पे मैप वर्क करवाएंगे हम, ठीक है? नहीं बेटा, एक छोटा सा जो 1 रुपए का या 2 रुपए का एक पीस मैप आता है ना, वो मैप लेकर के आना। इंडिया का, हड़प्पा का मैप नहीं आता, इंडिया का मैप लेके आना। इंडिया का किसका मैप लेके आओगे? लास्ट बेंच, किसका मैप लेके आओगे कल? इंडिया का मैप ले आना, हड़प्पा का मैप हम ओपन करेंगे, ठीक है?